हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं संदीप कुमार, आपका यूट्यूब चैनल नारायणी स्टडी में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे इतिहास का सवाल जो किसी भी एग्ज़ाम के व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और ये इस वीडियो का पार्ट 5 है। इसके पहले मैंने 4 वीडियो अपलोड कर दिया है और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप देखना चाहते हैं तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं आज का 1 नंबर सवाल। इतिहास का पिता कहा जाता है तो किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को। और 2 नंबर सवाल है, सिंधु सभ्यता प्रसिद्ध थी तो ये सुनियोजित शहर के लिए प्रसिद्ध थी। 3 नंबर सवाल है, सिंधु सभ्यता के लोगों का व्यवसाय था तो ये व्यवसाय जौ और गेहूं का था। 4 नंबर सवाल है, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक पूर्वी एवं पश्चिमी पुरा स्थल है तो पूर्वी पुरा स्थल आलमगीरपुर जो कि मेरठ उत्तर प्रदेश में है, और पश्चिमी पुरा स्थल सुत का गेंडोर जो कि बलूचिस्तान में है। 5 नंबर सवाल है, सिंधु सभ्यता का उत्तरी एवं दक्षिणी पुरा स्थल है तो उत्तरी मादा एवं दक्षिणी दायमाबाद में है। 6 नंबर सवाल है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी दी थी तो किसने दी थी? चार्ल्स मैसन ने 1826 ईस्वी में। 7 नंबर सवाल है, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई की प्रभारी थे तो कौन थे? सर जॉन मार्शल। और 8 नंबर सवाल है, हड़प्पा की सभ्यता थी तो ये कांस्ययुगीन सभ्यता थी। 9 नंबर सवाल है, सिंधु सभ्यता की लिपि थी तो ये भाव चित्रात्मक लिपि थी। 10 नंबर सवाल है, मिस्र के राजा कहलाते थे तो क्या कहलाते थे? फराओ। 11 नंबर सवाल है, खरोष्ठी लिपि लिखी जाती थी तो ये दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी। 12 नंबर सवाल है, स्वास्तिक चिन्ह देन है तो ये सिंधु सभ्यता का ही देन है। 13 नंबर सवाल है, आदिमानव ने सर्वप्रथम सीखा था तो क्या सीखा था? आग जलाना। और आग का आविष्कार हुआ था पूरा पाषाण काल में। 15 नंबर सवाल है, सबसे पहले पालतू बनाया गया था तो सबसे पहले पालतू कुत्ता को बनाया गया था। 16 नंबर सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता थी तो ये आदि ऐतिहासिक सभ्यता थी। 17 नंबर सवाल है, हड़प्पा स्थित है तो ये रावी नदी के तट पर स्थित है। 18 नंबर सवाल है, सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह है तो ये लोथल है। 19 नंबर सवाल है, हड़प्पा के लोग अनभिज्ञ थे तो ये लोहा से अनभिज्ञ थे। 20 नंबर सवाल है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन पर प्रयुक्त रंग था तो किस तरह का रंग था? लाल तरह का। 21 नंबर सवाल है, चावल के साक्ष्य मिले हैं तो कहाँ से मिले हैं? लोथल एवं रंगपुर से। और 22 नंबर सवाल है, सिंधु सभ्यता का सौर्यमान्य काल था तो ये 2500 से 1750 ईसा पूर्व था। 23 नंबर सवाल है, मोहनजोदड़ो स्थित है तो ये पाकिस्तान में स्थित है। और 24 नंबर सवाल है, मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया था तो ये रखाल दास ने किया था। 25 नंबर सवाल है, सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्नागार है। 26 नंबर सवाल है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त प्रमुख स्मारक है तो यह वृहत स्नानागार है। 27 नंबर सवाल है, मेसोपोटामिया जो कि अब इराक के नाम से जाना जाता है तो मेसोपोटामिया के अर्थ हैं तो मेसोपोटामिया का अर्थ 2 नदियों की बीच की भूमि है। 28 नंबर सवाल है, हड़प्पा की खुदाई हुई थी तो ये दयाराम साहनी के नेतृत्व में 1921 ईस्वी में हुई थी। 29 नंबर सवाल है, सिंधु घाटी के लोगों ने पूजा की थी तो ये मातृ देवी की पूजा की थी। 30 नंबर सवाल है, पुराणों की संख्या है तो पुराणों की संख्या 18 है। 31 नंबर सवाल है, सबसे प्राचीन पुराण है तो सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण है। और 32 नंबर सवाल है, पुराणों के रचयिता थे कौन थे? लोमहर्ष एवं उग्रसर्वा। 33 नंबर सवाल है, वेदों व वेदांगों की संख्या है तो वेदों की संख्या 4 है एवं वेदांगों की संख्या 6 है। और 34 नंबर सवाल है, उपनिषद की संख्या है तो उपनिषद की संख्या 108 है। 35 नंबर सवाल है, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था तो ये अलबरूनी था। 36 नंबर सवाल है, उपनिषद विषय वस्तु है तो ये दर्शन का है। 37 नंबर सवाल है, ब्राह्मण ग्रंथ संबंधित है तो ये कर्मकांड से संबंधित है। 38 नंबर सवाल है, सबसे प्राचीनतम वेद है तो ये ऋग्वेद है जिसमें 1028 सूक्त है और इसमें 10 मंडल भी है। 39 नंबर सवाल है, गद एवं पद वाला वेद है तो ये यजुर्वेद है। 40 नंबर सवाल है, शतपथ ब्राह्मण संबंधित है
तो यह यजुर्वेद से संबंधित है। और तंत्र मंत्र संग्रहित वेद है, जिसमें तंत्र मंत्र जादू टोना का बात कहा गया है, वह अथर्ववेद है। 42 नंबर सवाल है, भारतीय संगीत का जनक है, तो ये सामवेद है। 43 नंबर सवाल है, गायत्री मंत्र लिया गया है, तो ये ऋग्वेद से लिया गया है। 44 नंबर सवाल है, गायत्री मंत्र के रचनाकार थे, तो ये विश्वामित्र थे। 45 नंबर सवाल है, गायत्री मंत्र समर्पित है, तो ये सावित्री को समर्पित है, जो कि सूर्य देवता है। 46 नंबर सवाल है, गोत्र शब्द मिलता है, तो ये अथर्ववेद में मिलता है। 47 नंबर सवाल है, भागवत धर्म के प्रवर्तक थे, तो कौन थे? कृष्ण। 48 नंबर सवाल है, भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया था, तो ये अलवर संतों ने किया था। 49 नंबर सवाल है, आर्यों के जानकारी का स्रोत है, तो ये ऋग्वेद है। 50 नंबर सवाल है, ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णित नदी है, तो ये सिंधु नदी है। 51 नंबर सवाल है, ऋग्वेद में वर्णित सबसे पवित्र नदी है, तो ये सरस्वती नदी है। 52 नंबर सवाल है, ऋग्वेद में वर्णित प्रमुख देवता है, तो ये कौन है? इंद्र। इन्हें पुरंदर भी कहा जाता है। 53 नंबर सवाल है, ऋग्वेद में सबसे बाद निर्मित मंडल है, तो सबसे बाद का मंडल 10वां है, और इसमें 10 मंडल हैं। 54 नंबर सवाल है, ऋग्वेद में पूर्णतः सोम को समर्पित मंडल है, तो ये 9वां मंडल सोम को समर्पित है। 55 नंबर सवाल है, सत्यमेव जयते लिया गया है, तो ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। 56 नंबर सवाल है, प्राचीन हिंदू विधि का लेखक है, तो ये मनु है। 57 नंबर सवाल है, स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन है, तो मनु स्मृति है। 58 नंबर सवाल है, पुस्तक मिताक्षरा के लेखक है, तो ये कौन है? विज्ञानेश्वर। 59 नंबर सवाल है, महाभारत का अन्य नाम है, तो ये जय संहिता नाम है। 60 नंबर सवाल है, महाभारत जिसकी रचना वेद व्यास ने की थी के फारसी अनुवाद का शीर्षक है, तो ये रज़्मनामा है। 61 नंबर सवाल है, आर्य भारत कब आया, तो ये 1500 ईसा पूर्व से पहले आया था। 62 नंबर सवाल है, आर्य पहले बसे थे, कहाँ बसे थे? पंजाब एवं अफगानिस्तान में। 63 नंबर सवाल है, ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा थी, तो ये संस्कृत भाषा थी। 64 नंबर सवाल है, आर्य लोग भारत आए थे, तो ये मध्य एशिया से आए थे। 65 नंबर सवाल है, शून्यवाद का प्रतिपादक है, तो कौन है? नागार्जुन। 66 नंबर सवाल है, बुद्ध का जन्म कब हुआ था, तो ये लुम्बिनी में हुआ था 563 ईसा पूर्व में। 67 नंबर सवाल है, बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो इनकी मृत्यु कुशीनगर में 483 ईसा पूर्व में हुई थी। 68 नंबर सवाल है, बुद्ध की मृत्यु की घटना है, तो बुद्ध की मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। 69 नंबर सवाल है, बुद्ध के प्रथम गुरु थे, तो ये अलार कलाम थे। 70 नंबर सवाल है, बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना है, तो गृह त्याग की घटना महाभिनिष्क्रमण कहलाता है। 71 नंबर सवाल है, बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है, तो ये धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। 72 नंबर सवाल है, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, तो ये सारनाथ में दिया था। 73 नंबर सवाल है, बुद्ध ने उपदेश दिया था, तो ये पाली भाषा में दिया था। 74 नंबर सवाल है, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया था, तो ये सर्वाष्टी में दिया था। 75 नंबर सवाल है, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं, तो ये रत्न है बुद्ध, धम्म और संघ। 76 नंबर सवाल है, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला थी, तो ये गौतमी थी। 77 नंबर सवाल है, प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में हुआ था, तो ये अजातशत्रु के काल में राजगृह में हुआ था। 78 नंबर सवाल है, चतुर्थ बौद्ध संगीति हुआ था, तो ये कनिष्क के समय कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। 79 नंबर सवाल है, बौद्ध संगीति का आयोजन स्थल का क्रम है, तो सबसे पहले राजगृह में हुआ था, दूसरा वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्र में और चौथा कश्मीर में हुआ था। 80 नंबर सवाल है, बुद्ध के पूर्व जन्म पर आधारित कथा है, तो ये जातक है। 81 नंबर सवाल है, अजंता की गुफा में किस ग्रंथ का चित्रण है, तो ये जातक यानी कि बौद्धों का पवित्र ग्रंथ है। 82 नंबर सवाल है, बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ है, तो ये पिटक है। 83 नंबर सवाल है, बौद्ध धर्म का पूजा स्थल है, तो ये चैत्य मंडल है। 84 नंबर सवाल है,
बुद्ध चरितम के लेखक है? तो ये अश्वघोष है। 85 नंबर सवाल है, आजीवक पंथ का प्रवर्तक है? तो ये मखली गोसाल है। 86 नंबर सवाल है, हिजरी संवत की शुरुआत हुई थी? तो ये 622 ईस्वी में हुई थी। 87 नंबर सवाल है, सूफी धर्म आंदोलन का विकास हुआ था? तो ये 9वीं सदी में हुआ था। 88 नंबर सवाल है, इस्लाम के प्रवर्तक हज़रत मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था? तो ये 570 ईस्वी मक्का में हुआ था। 89 नंबर सवाल है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे? तो ये ऋषभदेव थे। 90 नंबर सवाल है, जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर थे? तो ये महावीर स्वामी जो कि 24वें तीर्थकर थे। 91 नंबर सवाल है, जैन तीर्थकर के जीवनी का उल्लेख है? तो ये कल्प सूत्र में जीवनी का उल्लेख है। 92 नंबर सवाल है, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो कुंडलवन वैशाली में 540 ईसा पूर्व में हुआ था। 93 नंबर सवाल है, महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो ये पावापुरी में जो कि 468 ईसा पूर्व में हुई थी। 94 नंबर सवाल है, महावीर किस राजघराने में पैदा हुए थे? तो ये क्षत्रिय राजघराने में पैदा हुए थे। 95 नंबर सवाल है, महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? तो जमाली था जो कि उनका दामाद था। 96 नंबर सवाल है, महावीर और बुद्ध ने उपदेश दिया था? तो किसके काल में उपदेश दिया था? मगध नरेश बिंबिसार के शासनकाल में। और 97 नंबर सवाल है, जैन धर्म के त्रिरत्न है? तो जैन धर्म के त्रिरत्न है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। 98 नंबर सवाल है, जैन धर्म के 2 संप्रदाय थे? एक थे श्वेतांबर और एक थे दिगंबर। 99 नंबर सवाल है, जैन धर्म का चरम लक्ष्य है? तो जैन धर्म का चरम लक्ष्य मोक्ष है। 100 नंबर सवाल है, प्रथम जैन सभा 322 ईसा पूर्व में हुई थी? तो ये पाटलिपुत्र चंद्रगुप्त मौर्य के समय में हुई थी। और आज का आखिरी सवाल है 101 नंबर सवाल, दूसरी जैन सभा 512 ईस्वी में हुई थी? तो ये वल्लभी में देवर्धि क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में हुई थी। तो दोस्तों ये रहा आज का इतिहास का वीडियो। ये वीडियो उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे आने वाले हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा और इसी तरह के कुछ बेहतरीन आपके लिए वीडियो आते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।